और अब बात गुरुग्राम की करते हैं। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों के लिए अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बन रहे 100 बेड के अस्पताल के निर्माण का विधायक सुधीर सिंगला ने जायजा लिया है। सुधीर सिंगला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राज वर्मा ने। गुरुग्राम में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच सरकार और जिला प्रशासन की अब कोशिश यही है कि शहर के अंदर जो मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड का क्राइसिस जो शुरू हुआ उसे किसी तरह से खत्म किया जाए और उसके अलावा ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसे भी दुरुस्त किया जाए। इस वक्त गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भी करीब 100 बेड कैपेसिटी का एक ये टेम्परेरी हॉस्पिटल जो है वो बनाकर तैयार किया जा रहा है, ताकि ये कोशिश है कि जो मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं तो वो बेड मिल सके। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला जी भी है, उनसे बात करते हैं। सर, अभी 100 बेड का ये सेटअप बनाया जा रहा है, क्या कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर होंगी? देखिए, ये 100 बेड का टेम्परेरी कोविड-19 के लिए बनाया है हॉस्पिटल। इसके अंदर 80 बेड जो है वो ऑक्सीजन से इक्विप्ड होंगे और 10 जो है आईसीयू के होंगे और 10 जो हैं वो वेंटिलेटर के होंगे। इसके अलावा भी शहर में कहीं और इसी तरह के टेम्परेरी कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं? इस तरीके से हम गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 के अंदर हैं, उसके अंदर 80 बेड जो है वो हीरो ग्रुप जो है उसके CSR फंड से बनाया जा रहा है। उसके अंदर जो है 56 बेड जो है ऑक्सीजन के होंगे और 24 बेड जो है वो वेंटिलेटर के होंगे। और 38 सेक्टर के अंदर सेवा भारती की टीम जो है उसने अपना ऑक्सीजन से इक्विप्ड जो है काफ़ी बेड लगाए हैं। करीब करीब 200 से 250 बेड की फैसिलिटी जो है ये नई ऐड ऑन की जा रही है, लेकिन जिस तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि एक तीसरी वेव की तरफ भी इशारा किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी क्या अभी से तैयारियां शुरू की जाएगी, क्योंकि नंबर्स कहीं ना कहीं बेड्स के और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर। दरअसल जो है ऑक्सीजन जो थी वो एक समस्या थी, बड़ी गंभीर समस्या थी। वो अब 6 प्लांट जो है हमने ले लिए हैं गुड़गांव के लिए और उससे सप्लाई हो रही है। और मैं समझता हूँ कि आज या कल के अंदर जो है ऑक्सीजन की समस्या आम पब्लिक के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे जो ये बेड की व्यवस्था है वो कर रहे हैं। अभी भी कल बोधराज सीकरी जी ने मैन काइंड के नाम से वो 80 बेड जो है सारे के सारे आईसीयू ऑक्सीजन के बनाए हैं, जो अभी 2 या 3 दिन के अंदर चालू हो जाएंगे। लॉकडाउन भी लगा हुआ है, कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि किसी तरह से जो एक चेन है वो टूट जाए, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है बेवजह सड़कों पर भी आ रहे हैं। क्या कुछ एक अपील कि थोड़ा सा लोग ध्यान रखें बेवजह सड़कों पर ना निकलें? देखिए, मैं तो लोगों से बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि आप अपने ज़रूरी काम हो तो निकलें, वरना बेवजह सड़कों पर ना निकलें। और निकलें जब भी तो वे मास्क लगाएं और डबल मास्क जो है वो कम से कम लगाएं और हाथ सैनिटाइज करके रखें और 2 गज की दूरी बना के रखें। ये मैंडेटरी प्रोटोकॉल्स हैं जो उसको मानना चाहिए और लोग मान भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो नहीं मानते हैं, तो उसके लिए हमने एक चालान की व्यवस्था करी है, जो चालान काटे जाएंगे। इसके अलावा सर एक बड़ी जो कहीं ना कहीं एक दिक्कत और आ रही है कालाबाजारी की, चाहे फिर ऑक्सीजन की बात कर लें या दवाइयों की बात कर लें। लगातार जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी तरफ से काम भी कर रहे हैं और लगातार ऐसे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है और पूरी तरह से सुनिश्चित हों चीज़ें, क्योंकि जो जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी रीच से कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस वजह से दूर भी होती जा रही है। देखिए, कुछ शिकायतें आई थी वो दवाइयों के लिए कुछ आदमी पकड़े भी गए हैं जो इस तरीके से कालाबाजारी कर रहे थे। मैं तो कहता हूं कि भाई ये ऐसा काम ना करें और इस समय बिल्कुल भी ना करें वो, लेकिन जो दोषी होंगे, जो नहीं मानेंगे, उनके लिए कानून अपना काम करेगा और सख्त कानून का काम करेगा। चलिए, उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह के क्राइसिस अभी आए हुए हैं पूरे देश के सामने और इसी तरह की स्थिति गुरुग्राम में भी बनी हुई है, हर रोज तेजी से कोरोना के नंबर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों से भी अपील है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकले और सबसे जरूरी कि अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं और बहुत ज्यादा गंभीर सिम्टम्स नहीं है आपके अंदर, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप घर में रहकर भी इलाज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उससे फायदा यही होगा कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत है अस्पताल में बेड की, उसे वो अस्पताल में बेड मिल सकता है। तो इस सब के बीच एक कोशिश कहीं ना कहीं यही है सरकार और जिला प्रशासन की कि जल्द से जल्द कुछ इसी तरह के कोविड जो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स है उन्हें बना दिया जाए, ताकि लोगों को जो बेड के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है वो जो है उनकी मारामारी वो खत्म हो पाएगी और लोगों को सही से इलाज मिल पाएगा। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज।